हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं आपको कार्तिक मास का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, उसका वर्णन करने जा रही हूँ। कृपया करके आप ध्यानपूर्वक सुनिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो, मैं आपको ऐसे ही कथा सुनाती रहती हूँ और बहुत ही अच्छी अच्छी रोचक रोचक बातें बताती रहती हूँ हमारे त्योहारों के बारे में और भगवान कृष्णा रामा के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोमा बनावें, चंदनवार व फूलों से सुसज्जित करें। चंवर से सुशोभित मंडप बनावें। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय द्वारपालों को अलग अलग बिठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभृत चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु का उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांतचित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। इसी प्रकार के वादों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्म के एक त्रिक्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्तों के रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनके पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सप्तनीक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी होवे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण बंधुओं,
धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने मित्रों को ज़रूर इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।